स्टॉक मार्केट्स में गिरावट से बड़े इन्वेस्टर्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स की नींद जरूर कम हो जाती है। दरअसल आज सेंसेक्स में करीब 900 अंक की गिरावट ने शिवम को डरा दिया। उसे लगता है कि बाजार में अगर गिरावट जारी रहती है तो उसे काफी नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ शिवम की सोच नहीं है। पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाले यंग इन्वेस्टर्स इसी तरह से सोचते हैं। हालांकि शिवम का पोर्टफोलियो अच्छा है, उसने मजबूत कंपनी के शेयरों में निवेश किया है। उसने स्टॉक मार्केट में तब एंट्री ली थी जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी। साल 2020 में 23 मार्च को सेंसेक्स गिरकर 27,000 अंक से नीचे आ गया था। उसके बाद से मार्केट ने शानदार तेजी दिखाई थी। बीते साल अक्टूबर में सेंसेक्स ने 62,000 का लेवल पार कर लिया था। इसका यंग इन्वेस्टर्स ने खूब जश्न मनाया था। शिवम जैसे इन्वेस्टर्स की मुश्किल ये है कि जब बाजार चढ़ रहा होता है तो उन्हें बहुत मजा आता है। वे शाम में ये देखकर गदगद होते रहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी बढ़ गई है, लेकिन 1-2 दिन की गिरावट से वे हताश हो जाते हैं। उन्हें पैसा डूबने का डर सताने लगता है। सही सलाह नहीं मिलने पर वे अपने शेयर कम भाव में बेच देते हैं। इससे उनकी पूरी स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है। समझदारी इसमें है कि वे कम भाव पर खरीदें और ज्यादा भाव पर बेचें। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि बाजार में अगर तेजी आएगी तो उसमें गिरावट भी आएगी। इसलिए हर गिरावट पर अपनी रणनीति पर दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच समझकर बाजार में पैसा लगाया है तो फिर आपको गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको 2-4 दिन में बड़ा मुनाफा कमाने के मकसद से पैसा लगाया हो तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स से ईमानदारी की उम्मीद करता है। इसलिए दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि अगर दूसरे लालच कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है। अगर दूसरे डर रहे हैं तो आपको लालच करने की जरूरत है। बफे का मतलब है कि जब बाजार में गिरावट हो तो इसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए किया जा सकता है, ना कि शेयर बेचने के लिए। इसलिए शिवम जैसे इन्वेस्टर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चढ़ने के बाद बाजार का गिरना स्वाभाविक है, ऐसा दशकों से होता आया है। स्टॉक मार्केट में टिके रहने वाले इन्वेस्टर्स ही मोटा पैसा बनाते हैं। स्टॉक मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।